हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो जो है बेटा, वो वीडियो है न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले कि बेटा जो मिरर और लेंस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग हेडिंग देख ही रहे होंगे कि इम्पोर्टेंट थिंग्स बिफोर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग मिरर एंड लेंस। तो बेटा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मिरर और लेंस के केस में, कि जब न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं तो पता नहीं कहाँ से प्लस आ जाता है, बीच में माइनस आ जाता है, जबकि वो क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस वगैरह उठते हैं, तो बच्चे कई नहीं बार जो है वो नहीं भी समझ पाते कि वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, आज हम बेटा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वाली वीडियो बेटा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप लोग बेटा ये चीज़ स्किप करते हो तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी मिरर और लेंस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो फटाफट बेटा आज हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देखो, जैसे डेफिनेशन है कि सॉरी अपना हेडिंग है, तो जैसे कि लिखा है कि मिरर और लेंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसे सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हैं ऐसी याद रखने वाली। ठीक है, वो कौन सी रहेगी, तो आइए कुछ रिमेंबर कर लेते हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी रिमेंबर हमें होनी भी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेटा डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर या फिर बेटा लेंस, ठीक है, तो वो डिस्टेंस हम बेटा यू से डिनोट करते हैं। याद रखना ये चीज़। इसी तरीके से बेटा जो डिस्टेंस होगा ऑफ इमेज का, ठीक है, कहाँ से ये चीज़ सेम आ जाएगी, फ्रॉम लेंस और मिरर से ये चीज़ सेम आ जाएगी। ठीक है, वो चीज़ हम डिनोट करते हैं बेटा बी से। ठीक है, याद रखना। उसके बाद आती है बेटा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ मिरर या फिर कह सकते हो बेटा लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ जो है बेटा हम स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीज़ जो है बेटा वो हम डिनोट कर देते हैं एच से। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज, इमेज की जो हाइट है वो बेटा हम एच डैश से डिनोट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन जो है बेटा वो स्मॉल एम से डिनोट हो जाता है। ठीक है, और आता है पावर, सॉरी पावर ऑफ लेंस, वो चीज़ जो है बेटा पी से डिनोट हो जाती है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हम स्मॉल कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बेटा पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन कि प्लस और माइनस किस तरीके से आते हैं, उसे हम बोल देते हैं बेटा साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे बेटा हम। तो साइन कन्वेंशन भी बेटा जो है वो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो सॉरी वो पढ़ेंगे हम फॉर कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। इसी तरीके से हम बेटा कनकेव मिरर के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो अच्छा ऊपर मैंने बेटा चीज़ें सारे के सारे चीज़ें नोट कर रखी हैं कि बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू से होगा और जो डिस्टेंस होगा इमेज का वो बी से होगा बेटा डिनोट, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से डिनोट होगी।
और हाइट जो है h से डिनोट होगी ऑब्जेक्ट की, इमेज की h डैश से डिनोट होगी, मैग्नीफिकेशन m से डिनोट होगी, और पावर जो है p से डिनोट होगी लेंस की, जो रेडियस और कर्वेचर होता है मिरर का वो कैपिटल R से डिनोट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सीधा शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा, ठीक है, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी अदरवाइज। फॉर कन्वेक्स मिरर के लिए जो साइन कन्वेंशन हम बेटा यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज़ करूँगा ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए साइन कन्वेंशन होता है बेटा, देखो ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं यू से डिनोट करते हैं, उसके लिए हमेशा बेटा ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा। क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, ये नेगेटिव क्यों होता है बेटा? देखो अगर मैं आप लोगों को कन्वेक्स मिरर बताऊं, तो कन्वेक्स मिरर जो होता है वो कौन सा वाला होता है, मैं अब आप लोगों को पता होगा। कन्वेक्स मिरर ये अंदर वाला हिस्सा इसका क्या होता है बेटा? पॉलिश्ड होता है, बाहर बाहर रिफ्लेक्टिंग होता है इस तरीके से ऐसे। तो लाइट तो बेटा हम हमेशा यहाँ से लेकर आते हैं इस ओर, अगर आप लाइट के बिल्कुल साथ साथ जा रहे हो तो डिस्टेंस पॉजिटिव रहोगे, अगर लाइट के अगेंस्ट आते हो यानी कि लाइट इधर जा रही है, आप आ रहे हो इस साइड, तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आती मैं आपको दूसरी चीज़ समझा देता हूँ। अगर ये बेटा हमारा कोई भी टाइप का अगर मिरर है, ये हमारा कोई भी टाइप का मिरर है, अगर इसके इस साइड होते हो तो सारे के सारे डिस्टेंस बेटा नेगेटिव होंगे, अगर इसके इस साइड होते हो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को वीडियो भी डाली है रे डायग्राम्स की। तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा बेटा इस साइड रखते हैं, तो इस साइड वाले सारे के सारे डिस्टेंस बेटा नेगेटिव होंगे, इस साइड वाले सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, बस ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट में ये इस साइड ही रखते हैं, इसलिए यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ वी यानी कि इमेज का डिस्टेंस, तो बेटा इस केस में जो इमेज है वो इस साइड बनती है, जिस साइड बनती है वो हमेशा बनेगी बेटा इस साइड। ठीक है, अगर इस साइड बनती है मीन्स इस साइड जा रहे हो, इस साइड लाइट के साथ ही जा रहे हो, और इस साइड का डिस्टेंस है यानी कि पॉजिटिव होगा, तो हमेशा ये रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूँ एफ की, फोकल लेंथ, ठीक है, तो फोकल लेंथ जो होगी बेटा इस केस में फोकल लेंथ एफ से डिनोट होती है। तो फोकल लेंथ बेटा इस केस में फोकस किस साइड होता है? इस केस में इस साइड होता है फोकस, या इस साइड? तो इस साइड फोकस होता है इसका। ठीक है, अगर इस साइड होता है तो इस साइड वाले सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, फोकल लेंथ भी क्या आ जाएगी बेटा? पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद बेटा अगर मैं हाइट ऑब्जेक्ट की बात करूँ, हाइट एच, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरीके से सीधा रखा जाता है, ना कि ऐसे, है ना। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा जाता है, अगर ऐसे रखोगे तो बेटा जी हाइट पॉजिटिव रहेगी, अगर नीचे की तरफ होगा तो नेगेटिव रहेगी। अगर एच डैश की बात करूँ, एच डैश होता है बेटा इमेज की हाइट। ठीक है, तो इस केस में इमेज हमेशा बेटा ऊपर की तरफ ही बनती है ऐसे, तो ये भी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये ज़रा आप लोग अपने माइंड में सेट कर लेना चीज़। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बेटा साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे फॉर कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो इस केस में कनकेव मिरर के लिए यू हमेशा पता ही है बेटा, कोई भी अगर जी कोई भी मिरर तो इस साइड ही रखा जाता है ऑब्जेक्ट, तो जी आ जाएगा बेटा नेगेटिव। अगर बेटा जे एक कनकेव मिरर होता है तो इसका फोकस इस साइड ही होता है ना, तो इमेज हमेशा इस साइड बनेगी या इस साइड बनेगी? है, हमेशा बनती है बेटा इस साइड, सामने बनती है यानी कि ये आ जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, ओके, पता चल गया होगा। ठीक है, तो एक केस इसमें ऐसा है, इसमें एक केस बेटा इसमें ऐसा है जब जो हमारी इमेज है वो पीछे भी बनती है, तो उस केस में जो है वी हमारा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये वाला केस रियल इमेज के लिए बनता है, ये वाला केस रियल इमेज, और ये वाला केस जो है वो वर्चुअल इमेज के लिए बनता है, वर्चुअल इमेज के लिए बनेगा। ठीक है, ये याद रखना। और फोकस की अगर मैं बात करूँ, फोकल लेंथ, फोकस हमेशा साइड ही रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर मैं हाइट देखो ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा बेटा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, एक केस है जब वर्चुअल होगा, जब क्या होगा बेटा? वर्चुअल होगा, तब तो वो ऑब्जेक्ट के लिए तो पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं इमेज की बात करूं, अगर बेटा रियल है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो वो रहेगी नेगेटिव। कब रहेगी? जब बेटा इमेज बनेगी हमारी रियल इमेज होगी। एक केस ऐसा आता है जब वर्चुअल होती है यानी कि सीधी बनेगी, यानी कि उस केस में आएगा पॉजिटिव इमेज की हाइट, यानी कि ये वर्चुअल इमेज के लिए होगा, ये रहेगा वर्चुअल इमेज।
ठीक है। रियल यानी कि ये नीचे की तरफ बनेगी ऐसे इमेज, वर्चुअल यानी कि ऊपर की तरफ बनेगी इस तरीके से इमेज। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें बेटा आप लोगों को याद रखनी होगी। तो एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ से एक आता है बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आता है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बेटा हम स्मॉल एम से डिनोट कर देते हैं। फॉर्मूला होता है बेटा इसका हाइट ऑफ इमेज यानी कि एच डैश डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, ये होता है माइनस वी, वी यानी कि इमेज का डिस्टेंस बाय यू, ये होता है, ये याद रखना। ठीक है। एक इसमें आता है बेटा मिरर का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, तो यही जो है न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं ये दोनों फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/f किसके बराबर होता है, 1/v प्लस 1/u। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ बेटा याद रखना। ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो बेटा लेंसेज के लिए भी लेकर आऊँगी इसी तरीके से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।